बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रपोर्शन के हवाले से एक नया कंसेप्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर के एंड तक इसको देखते रहें, तो इसकी हम एप्लीकेशन डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और फिर इसको मुख्तलिफ़ सिचुएशन में यूज़ करते हुए हम जो अननोन प्रपोर्शन है उसको भी फाइंड करना सीखेंगे। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? व्हाट इज़ मीन प्रोपोर्शनल? इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं ए बी सी। तो ए और बी की जो रेशो है वो अगर बी और सी की रेशो के इक्वल हो या प्रोपोर्शन में हो तो फिर हम बी को क्या कहलाएंगे? मीन प्रोपोर्शन का नाम देंगे, मीन प्रोपोर्शनल। कि ए और बी की रेशो और बी और सी की रेशो इक्वल हो तो फिर बी क्या कहलाएगा? मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा। और इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो क्वांटिटीज़ आपको दी गई हैं तो तीसरी क्वांटिटी सी हो तो उस सूरत में यानी ए और बी की रेशो और बी और सी की रेशो को हम क्या कहेंगे? थर्ड प्रोपोर्शन कहेंगे। यानी जो सी थर्ड क्वांटिटी है वो थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगी और जो मिडल वाली है उसको हम मीन प्रोपोर्शन का नाम देंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने थर्ड प्रोपोर्शनल को डिस्कस किया है। तो अब हम जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम मीन प्रोपोर्शनल को डिस्कस करेंगे। तो दोनों का मैंने आपको बता दिया कि अगर तीन क्वांटिटीज़ इस तरह हो के फर्स्ट टू के दरमियान रेशो और फिर दूसरी और तीसरी के दरमियान रेशो हो तो मिडल टर्म वाली जो है वो मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगी और जो तीसरी टर्म होगी वो थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो कहलाएगी थर्ड प्रोपोर्शनल। इसको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अगर मेरा लेक्चर वो आपने नहीं देखा तो काइंडली इसका लिंक आपको दिया गया है, तो आप वो थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीन प्रोपोर्शनल है। और उससे पहले प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो क्वांटिटीज़ इक्वल हों, दो रेशो इक्वल हों तो उनके दरमियान इक्वलिटी मौजूद होगी तो हम उसको कहेंगे कि दोनों रेशो जो है वो प्रोपोर्शन में है। इसके अलावा ये फार्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। और इसके अलावा कुछ अलजेब्रिक के फार्मूलेज़ हैं जो कि पहले भी डिस्कस किए हैं और इन क्वेश्चन में भी यूज़ होंगे। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अभी हम इस क्वेश्चन का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करेंगे और फिर मैं आपको उसको वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये वाकई रेशो जो है वो इक्वल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो प्रोपोर्शन भी आपने फाइंड करना हो उसको आप सपोज करेंगे। तो लेट एक्स बी दी मीन प्रोपोर्शनल। अगर x पहले से इसमें मौजूद हो तो फिर आपने कोई वेरिएबल इसका चेंज कर लेना है, इसको आप a b या p q कोई भी नाम दे सकते हैं। अब अगर इसको हम प्रोपोर्शन के रेफरेंस से लिखें तो 20 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 45, कि अगर x इसका मीन प्रोपोर्शन है तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको क्या लिख सकते हैं? a रेशो b और प्रोपोर्शन b रेशो c, यानी जो रेशो a और b के दरमियान होगी वही b और c के दरमियान होगी। तो इस सूरत में हमने इसको मीन प्रोपोर्शन का जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करते हुए ये लिख दिया। अब इसमें फ़र्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो एक्सट्रीम कहलाएगी और सेकंड और थर्ड टर्म जो है मिडिल टर्म जो है वो उसको हम मीन्स का नाम देंगे। अब बेसिक फार्मूला जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अच्छा, अब देखें कि x जो है वो मीन में यूज़ हो रहा है तो इसलिए हम फार्मूले में हम लिखते हुए प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो पहले लिख लें तो ज़्यादा बेहतर। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आप कोई भी वैल्यू इसको भी इधर लिख सकते हैं, इसको भी इधर लिख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमने फाइंड करनी हो वो देखें किस में आती है। तो लेफ़्ट साइड पे उसको लिखें ताकि वो इक्वेशन बनाने में हमें आसानी हो। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन के x को x से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। अब x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो
एक्स स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस जो है वो इसके साथ लिखेंगे। तो ये एक्स और इसके साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो प्लस माइनस 30। इसका मतलब ये कि एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस 30 भी हो सकती है और माइनस 30 भी हो सकती है। और ये हमारा क्या था, मीन प्रोपोर्शन तो जो हमने लेट किया हुआ था। अब एंड में हम लिखेंगे देयरफॉर मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मीन प्रोपोर्शनल हमने फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी आपको वेरिफिकेशन बता दूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दी थी कि 20 और 45 ये हमारे पास दो नंबर हैं। तो फॉर एग्जांपल 30 इसका मीन प्रोपोर्शनल है, तो अब पहले दो की रेशो और अगले दो की रेशो जो है वो इक्वल होगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। यानी 20/30 और 30/45, तो इनके दरमियान रेशो फाइंड करें और फिर दूसरी और तीसरी के दरमियान रेशो फाइंड करें। तो इसको आप 10 पे डिवाइड करें तो ये 2 आ जाएगा, और इसको 10 पे डिवाइड करें 3 आ जाएगा। इसी तरह इसको 15 पे डिवाइड करें तो ये 3 आ जाएगा, 2 आएगा, और इसको 15 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। अब देखें दोनों की रेशो इक्वल आ गई, इट मीन्स कि क्या ये इक्वल है, या प्रोपोर्शन का साइन भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट 2 एलिमेंट उनके दरमियान रेशो 2/3 आई, और फिर दूसरे और तीसरे के दरमियान रेशो जो है 2/3 आई है। तो ये रेशो ये सेम आ गई है। इट मीन्स कि ये जो 30 है ये क्या कहलाएगा, ये मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन भी होगी। तो मीन प्रोपोर्शन की डेफिनेशन यही थी कि अगर बी जो है वो मीन प्रोपोर्शन कब होगा, जब ए और बी की रेशो और बी और सी की रेशो इक्वल होगी, तो फिर बी को हम मीन प्रोपोर्शनल का नाम देंगे। तो वो हमने चेक कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाली है और फिर इसकी रेशो चेक की है, तो दोनों रेशो जो है वो सेम निकलती है। तो इट मीन्स 30 जो है वो इसका मीन प्रोपोर्शनल है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा जिसमें आपको दो क्वांटिटीज़ दी हों, तो आपने उसकी मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना, तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करते हुए उस मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलूँ कि मीन प्रोपोर्शनल जो है इसको हम ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ये आप एफएससी में जब पढ़ेंगे तो आप इस मीन को ज्योमेट्रिक मीन के नाम से जो है वो पढ़ेंगे। तो मीन प्रोपोर्शनल या ज्योमेट्रिक मीन एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो बहरहाल मैट्रिक लेवल पे इसको हम मीन प्रोपोर्शनल के नाम से जो है वो यूज़ किया जाता है। तो उसी वाले से मैंने बता दिया, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में आप इसको ज्योमेट्रिक मीन के नाम से भी जानेंगे। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 20x³ इंटू वाई रेज़ टू पावर 5, और दूसरी क्वांटिटी है 5x रेज़ टू पावर 7y। तो ये दो क्वांटिटीज़ हमें दी गई हैं। तो अब हमने इसका मीन प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड करना है। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि हम जो प्रोपोर्शनल भी आपने फाइंड करना है उसको आप लेट करेंगे। अब यहाँ पे चूँकि x ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, तो इसलिए जो आपने सपोज करना है आप कोई नया वेरिएबल ले लें, आप इसको a का नाम दे लें, कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो लेट a बी दी मीन प्रोपोर्शनल। अब हम इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 20x³, पहले मैं थोड़ा सा आपको इधर रफ में लिख के दिखा देता हूँ। 20x³ y रेज़ टू पावर 5x और 5x की पावर 7y, यानी मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है कि इसका मतलब कि मीन प्रोपोर्शन में जो वैल्यूज़ है वो मिडल में लिखी जाएगी। अब इसकी रेशो और इसकी रेशो जो है वो इक्वल होगी, तो फिर हम x को जो है वो मीन प्रोपोर्शन का नाम देंगे। यानी इसकी डेफिनेशन के मुताबिक फर्स्ट 2 टर्म के दरमियान रेशो और फिर दूसरी और तीसरी के दरमियान रेशो अगर इक्वल हो तो x क्या कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो 20x³ y रेशो x a, और उसके बाद यहाँ पे हम a का नाम दे लेते हैं। तो इसकी और इसकी रेशो, फिर इसकी और इसकी रेशो जो है वो इक्वल होगी। तो a रेशो 5x की पावर 7y, चूँकि a जो है वो मीन प्रोपोर्शन है तो वो मिडल टर्म के तौर पर लिखा जाएगा उसकी डेफिनेशन के मुताबिक। अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म एक्सट्रीम, और ये क्या कहलाएगी, मीन कहलाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब ये फार्मूला हर क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है,
तो पहले मैंने मीन लिखा है, चूँकि ए हमने फाइंड करना है तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर देना है, और एक्सट्रीम में क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। 20x⁻³ y⁻5 और 5x⁻7y। अगले स्टेप में ए को मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें 100 आ जाएगा, और x³ है और x⁻7 है। तो ये 9th में आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं कि x⁻³ और x⁻7 कि अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो x⁻³ + 7 तो x⁻10 आ जाएगी, तो x⁻10 हो जाएगी ये। इसके बाद y⁻5 है और y⁻1 है, तो इनको 1 और 5 प्लस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू जो निकल आई, लेकिन हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, 100 x⁻10 और y⁻6, तो इसका स्क्वायर रूट और साथ प्लस माइनस, यहाँ पे ए आ जाएगा। अब 100 का स्क्वायर रूट अलग कर दें और x⁻10 इसका स्क्वायर रूट अलग और y⁻6 इसका स्क्वायर रूट अलग कर दें, तो +-10 आ जाएगा जी। और यहाँ पे x⁻10 इसका स्क्वायर रूट, तो हम इसको सिंपलीफाई इस तरह कर सकते हैं कि x⁻10 और 1/2, यानी स्क्वायर रेडिकल साइन की जगह हम उसकी वैल्यू 1/2 जो है, चूँकि रेडिकल साइन की ये स्क्वायर रूट है तो इसकी जगह हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो x⁻10 × 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो x⁻5 आ जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई करें तो x⁻5 आ गया। और इसी तरह y⁻6 है, आप चाहें तो इसको क्वेश्चन के अंदर भी ये स्टेप्स कर सकते हैं या इसको रफ में करके जो है वो शो कर दें। तो इसको हम लिख सकते हैं y⁻6 और इसकी पावर 1/2, और 2 और ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो y की पावर जो है वो 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास a की वैल्यू निकल आई। और a अब क्या था हमारे पास, मीन प्रोपोर्शनल है। अब हम इसको लिखेंगे देयरफॉर मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू a, और इसकी वैल्यू है ±10 x⁻5 और y⁻3। तो ये मीन प्रोपोर्शन जो है हमने फाइंड कर लिया, सेम उसी तरह जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था। तो इस तरीके से हम मीन प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए मीन प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जब दो क्वांटिटीज़ दी गई हों तो उसका मीन प्रोपोर्शन भी फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद उसका थर्ड प्रोपोर्शन भी फाइंड कर सकते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब मीन प्रोपोर्शन जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप दोनों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा आपको कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करना है और मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 है। दो क्वांटिटीज़ हमें दी गई हैं तो हमने इसका मीन प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट, अब x चूँकि इसमें पहले से मौजूद है तो अब कोई नया वेरिएबल ले लें हम, लेट a बी दी मीन प्रोपोर्शन। तो ये x a जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है। अब उसके बाद अगर हम इसको इस तरह लिख लें x² - y², जो मीन प्रोपोर्शन है उसको सेंटर में लिखें, और x - y और x + y। अगर a जो है वो इसका मीन प्रोपोर्शन है तो पहली दो टर्म के दरमियान रेशो और दूसरी दो टर्म के दरमियान रेशो जो है वो इक्वल होगी अगर ये a जो है वो मीन प्रोपोर्शन है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x² - y² रेशो a प्रोपोर्शन a रेशो x - y x + y, यानी इनके दरमियान रेशो पहली दूसरी टर्म के दरमियान और दूसरी और तीसरी टर्म के दरमियान रेशो जो है वो इक्वल होगी अगर a जो है वो मीन प्रोपोर्शन है। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो एक्सट्रीम कहलाएगी, जैसे कि पहले भी आपको बता चुका हूँ, और जो मिडिल टर्म्स होती हैं वो मीन कहलाती हैं। तो अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। चूँकि हमने ए को फाइंड करना, ए मीन में आ रहा है, तो बेहतर ये है कि आप ये वाला स्टेप पहले लिखें, प्रोडक्ट ऑफ मीन, और एक्सट्रीम वाला बाद में लिख लें। चूँकि दोनों इक्वल हैं, कोई भी पहले लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी हो वो आप हमेशा लेफ़्ट साइड पर लाया करें। प्रोडक्ट ऑफ
मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हाँ जी, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे इसको ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो इस पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इनमें से जो टर्म जो है वो कैंसिल होते हैं, ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी और x माइनस वाई और x माइनस वाई 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का स्केयर लिख सकते हैं। तो a स्केयर के इक्वल आ गई। अब हमने a स्केयर की वैल्यू हमारे पास है, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्केयर रूल ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्केयर रूल ऑन बोथ साइड्स। तो ये a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू निकल आई और यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी। a क्या था, मीन प्रोपोर्शनल है। अब एंड में आप लिखेंगे देयरफॉर मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू a इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस वाई। तो मीन प्रोपोर्शन हमने फाइंड करना था, तो वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो प्लस माइनस एक्स माइनस वाई जो है ये हमारे पास है मीन प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो हमने ए फाइंड करना था उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब देखें कि जो मीन प्रोपोर्शन के बारे में डेफिनेशन हमने यूज़ की है, उसके बाद फार्मूला यूज़ किया, तो यहाँ तक तो हम कह सकते हैं कि हमने प्रोपोर्शन या रेशो के जो कंसेप्ट है वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जितना भी ये काम हो रहा है ये सारा अलजब्रिक हमारे पास प्रोसीजर हमने यूज़ किया है कि जो अलजब्रे के फार्मूले हैं उनको हमने यूटिलाइज़ करके जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक तो रेशो के बारे में, प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट हो, और दूसरा आधा काम आपका जो है वो सिंप्लीफिकेशन क्या है वो बेस करती है अलजब्रे पे। तो अगर आपके अलजब्रे के फार्मूले आपको इनकी समझ है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको ये फार्मूले याद नहीं है या इसमें कन्फ्यूजन है या इसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं है कि इन फार्मूलों को कैसे यूज़ करना है, तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है वो पेश आ सकता है। तो इसका मतलब कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अलजब्रे पर भी जो फार्मूले उस पर भी कमांड हासिल होनी चाहिए, और जितने फार्मूले भी इसमें यूज़ हो रहे हैं वो मैंने आपके लिए सहूलत के लिए लिख भी दिए हैं। यही फार्मूले बार बार जो है वो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप को समझ आया होगा। तो काइंडली इसको आगे भी शेयर कर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।